देखिए साहब, आज की स्टोरी बड़ी अमेजिंग रहने वाली है। उस स्टोरी से काफ़ी सीख मिलेगी आप लोगों को। ये स्टोरी है थोड़ी लंबी। इसके बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है। ये स्टोरी है उस कस्बे के हेनरी विले की। यहाँ से एक असाधारण बच्चे की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस बच्चे के बाप की डेथ हो जाती है 6 साल का जब ये होता है, और उसके बाद इसकी माँ फैक्ट्री में नौकरी करती है। लेकिन इसकी माँ के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो फैक्ट्री में ही इतना टाइम लग जाता है आने जाने में, वहाँ काम करने में, कि वो घर का खाना भी नहीं बना पाती। तो ये बच्चा अपने घर में सबसे बड़ा होता है, 2 बहनें होती हैं। इसी को ही खाना बनाना पड़ता है, इसी को ही सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे करते करते ये 10 साल का हो जाता है। जब ये 10 साल का हो जाता है तो इसको ये होता है कि मैं अब कुछ छोटा मोटा काम कर लेता हूँ जिससे अपने घर का गुजारा हो सके। तो इसने क्या किया, सबसे पहले एक टांगे होते हैं ना, घोड़ा टांगा चलाने वाला, उसकी पेंट करने का काम किया। ऐसे पेंट करते करते उसके 6 साल निकल गए। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने एक फर्जी डिग्री बनाई। ये बहुत सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। उसने एक फर्जी डिग्री बनाई और आर्मी में नौकरी करने लगा। आर्मी में उसकी जॉब लग गई। लेकिन आर्मी में 1 साल जॉब करने के बाद ये वहाँ से निकल आया, और वहाँ से निकलने के बाद ये रेलवे में कंडक्टर की नौकरी करने लगा। दिमाग का बहुत तेज था। जब ये रेलवे में कंडक्टर की नौकरी करने लगा तो इसने साथ साथ लॉ की पढ़ाई भी अपनी शुरू कर ली। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जिस कॉलेज में ये लॉ पढ़ने जाता था उस कॉलेज में इसका काफ़ी एक दूसरे बंदे के साथ, एक दूसरे आदमी के साथ इसका झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसको यूनिवर्सिटी और वो एरिया छोड़ना पड़ता है। और इसके पास अब कुछ नहीं रहता है सिवाय माँ के पास जाने के। ये माँ के पास जाके रहता है कुछ दिन। उसके बाद इसकी LIC में नौकरी लग जाती है। LIC आपने सुना होगा, इंश्योरेंस कंपनी, कितनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता है 1 साल। 1 साल के बाद इसकी अपने बॉस के साथ लड़ाई होती है, तो वहाँ से भी इसकी नौकरी चली जाती है। अब बताओ, इस लड़के के साथ जो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? बुरा 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 बुरा। वो तो अपना अच्छा सोच रहा है वो, लेकिन उसके साथ बुरा ही बुरा होता जा रहा है। तो उसके बाद क्या करता है ये कि एक बोट फेरी का काम होता है ना, कलकत्ता में बोट को उधर ले जाना फिर आना, उधर ले जाना फिर आना, वो काम करने लगा। और उस काम से इसको काफ़ी इनकम हुई, काफ़ी चल पड़ा ये काम उसका। लेकिन क्या कहते हैं, जब बुरा टाइम होता है, इसके दिमाग में क्या फतूर आया, इसने वो बोट फेरी का जो काम जो अच्छा चलाया था वो बेच दिया और एक बल्ब बनाने की कंपनी चलाने लगा। इसके दिमाग में आया कि मैं बल्ब बनाऊंगा। लेकिन एक वो जहाँ जो बल्ब बना रहा था, उस बल्ब बनाने की कंपनी में भी इसको काफ़ी लॉस हुआ, और लॉस होने के बाद वो कंपनी बंद होगी, इसको बेचनी पड़ी लॉस, घाटे में। तो वो भी इसके साथ क्या हुआ, काफ़ी बुरा हुआ। तो इसने इसके बाद क्या किया कि एक टायर बनाने वाली कंपनी के वहाँ सेल्समैनशिप करी। लेकिन अनलकीली वो टायर कंपनी भी बंद हो गई, तो इसकी नौकरी चली गई। फिर बुरा हो गया। उसके बाद इसने करीब 6, 7, 8 महीने के बाद इसने फिर एक शेल कंपनी होती थी तब, बहुत बड़ी शेल कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करके एक ऐसे बात करी, इसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था कि वो जनरल मैनेजर बहुत इससे इम्प्रेस हो गया। उसने एक पेट्रोल पंप इसको दे दिया कि इसका ये किराया हो गया और जो भी रेवेन्यू शेयरिंग होगा रेवेन्यू शेयरिंग कर लेंगे। तो
लेकिन कुछ दिनों बाद अमेरिका में मंदी आई तो वो पेट्रोल पंप उसका बंद हो गया। तो वो भी उसके साथ बहुत बुरा हो। तब तक ये 40-45 साल का एज का हो चुका था। उसके बाद 1 साल के बाद फिर इसको शेल कंपनी ने एक पेट्रोल पंप दिया और ये बोला कि हम आपसे किराया भी नहीं लेंगे, सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग लेंगे। तो वो बात होने के बाद उसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया। तो क्या हुआ, वो भी पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा। लेकिन जब जब पहले पेट्रोल पंप पे था ना, तो इसने उस पेट्रोल पंप पे एक अच्छा काम किया था कि जो भी आता था वहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए, उसको खाने के लिए कुछ बना कर देता था ये अपने पास से। क्योंकि 6 साल से जब 6 साल का था तब से ये खाना बना रहा था, इसको खाना बनाने का बहुत अच्छा तजुर्बा था। तो इसने एक छोटा सा हट टाइप बना रखा था जहाँ पे कुछ बना के लोगों को खिलाता था और लोगों को बहुत पसंद आता था वो। तो वो लोग बड़ी दूर दूर से इसके पेट्रोल पंप पे आते थे, यार वो कोई चीज़ बना के देता खाने के लिए। इसके हाथ में पैशन लग चुका था कि मैंने करना क्या है। तो जब ये दूसरा पेट्रोल पंप बंद हुआ तो इसने क्या सोचा कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ। तो इसने एक रेस्टोरेंट खोला। तो जैसे कोई दुकान खोलता है तो बोर्ड लगाता है, अपना बैनर लगाता है। तो इसने जहाँ रेस्टोरेंट खोला था उस रेस्टोरेंट के साथ ही एक बहुत बड़ा होटल था। तो इसका उससे झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि इसका दोस्त मारा गया, जो जिसने इसके रेस्टोरेंट में इसके साथ काम करना था। तो वो अल्टीमेटली वो बंद करना पड़ा इसको। तो इसके बाद इसने ये सोचा कि चलो वो बंद करके जो पैसा आया, इसने क्या किया कि एक होटल और एक मोटल, होटल भी साथ में और रहने की जगह भी साथ में, वो खोली। तो उसमें भी क्या हुआ कि एक दिन मोटल में बहुत भीषण आग लग गई, तो इसका रेस्टोरेंट भी जल के राख हो गया और वो भी बहुत बड़ा लॉस हो गया इसके साथ। इसने फिर भी हार नहीं मानी। इसने फिर क्या किया कि एक बहुत बढ़िया लोकेशन पे, हाईवे पे, जो बहुत बढ़िया लोकेशन है, उस लोकेशन पे जाके एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला। रेसिपी इसके पास थी। तो इसने वो जैसे ही रेस्टोरेंट खोला, 5-6 महीने के बाद वो हाईवे इसके होटल के आगे से 7 किलोमीटर से कट गया। तो वो भी बहुत इसके साथ बुरा हुआ। तो अब इसके पास कुछ नहीं बचा। अब इसके पास सिर्फ एक इसकी टीचर गाड़ी थी, एक वाइफ थी, एक इसका कुकर था और एक गैस थी। अब इसने ये सोचा कि लास्ट में क्या किया जाए। तो इसने सोचा कि अपनी रेसिपी को बेचना शुरू करता हूँ। तब ये भाई साहब 1009 होटलों के मालिकों से जाकर मिलता है। 1009 होटलों के मालिकों से जाकर मिलता है अपनी रेसिपी बेचने के लिए। 1009 लोगों को खिलाता है अपनी रेसिपी। और जब 1009वां बंदा इसकी रेसिपी के लिए हाँ करता है तो इसकी रेसिपी वो उसको पसंद आती है। तो उसने उस रेस्टोरेंट से पूछता है कि मैं उतने दिन यहाँ रह सकता हूँ, आपके कस्टमरों को खिलाऊँ, और अगर उनको पसंद आए तो 2-3 दिन में यहाँ रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता। तो लोगों ने इसकी फ्रेंचाइजी धीरे धीरे लेनी शुरू करी रेसिपी की। लेकिन उस फ्रेंचाइजी में इतना बुरा हाल था ना कि इसको अगर होटल वाले रहने भी नहीं देते थे होटल के अंदर। ये अपनी गाड़ी में ही अपनी वाइफ के साथ सोता रहता था। तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसने बड़ी मेहनत करी। तब इसकी उम्र करीब 70 साल की हो चुकी थी। उसने फिर 6 साल और काम किया ऐसे ही, इसी तरह से ही, अपनी रेसिपी देकर, होटलों के मालिकों से मिलकर। तो जैसे 6 साल और लगातार मेहनत से काम किया, तो बाद में जाके ये KFC जो है ना, KFC उससे पैदा हुआ। KFC उससे पैदा हुआ साहब। अब कहानी को ट्विस्ट को आप देखिए कि
अगर हम पीछे से चलें, अगर ये 6 साल के उम्र में खाना ना बनाता, इसकी माँ खाना बना के चली जाती, लोगों ने तो ये भी कहा कि कितना नाजायज, कितना इनजस्टिस है इस बच्चे के साथ कि 6 साल के बच्चे को खाना बनाना पड़ रहा है। तो उस उम्र में ये खाना बनाना ना जानता तो अपनी रेसिपी के लिए ये फिर KFC ना खड़ा कर पाता। इसकी डेथ 90 की एज में हुई। तो जब तक इसकी डेथ हुई तो इसकी ऑल ओवर कंट्रीज में ब्रांच खुल चुकी थी, ऑल ओवर कंट्रीज में ब्रांच खुल चुकी थी। कहने का मतलब मेहनत, सब्र और अपने आप को कंट्रोल में रखना तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये KFC के मालिक की बात कर रहा हूँ। KFC ऐसे नहीं बना, उसके पीछे बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है सर साहब। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, मैं यही समझाना चाहता हूँ।